एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। अभी तक हमने जो भी फॉर्मेटिंग किया है वो सब मैन्युअल फॉर्मेटिंग था। मतलब जैसे हमें कोई सेल को फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ से इस फॉन्ट सेक्शन में से फॉर्मेट करते थे। आज हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन कंडीशन कैसे फॉर्मेटिंग किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक शीट है, उसे मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कंडीशन के बेस के ऊपर हम कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट कॉलम है। इस प्रॉफिट कॉलम में कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है, कुछ वैल्यूज निगेटिव है। अभी जो भी निगेटिव वैल्यूज है वो मुझे हाईलाइट करने हैं अलग तरीके से। तो हमने अभी तक जो भी मैनुअल फॉर्मेटिंग देखा उसे कैसे करते थे। लेट्स सपोज ये 50 निगेटिव वैल्यू है, उसे हम रेड कलर में फॉर्मेट करते हैं। ऐसे मैनुअल फॉर्मेटिंग वन बाय वन हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लेट्स कंसीडर 10,000 रिकॉर्ड है और उसमें बहुत सारे निगेटिव वैल्यू, आप एक एक करके तो उसे कर नहीं सकते। ये डेटा छोटा है इसलिए हमें जल्दी से निगेटिव वैल्यू मिल रहे हैं। अगर डेटा बड़ा होगा तो आपको ये इम्पॉसिबल होगा वन बाय वन हाईलाइट करना। तो उसको हम अलग तरीके से बाय यूजिंग सम ट्रिक हम कर सकते हैं हाईलाइट, दैट इज नथिंग बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसे मैं अंडू कर लेता हूं। सबसे पहले कंट्रोल जेड अंडू किया मैंने यहाँ पे। अभी जितने सारे निगेटिव वैल्यूज है उसे अगर ये सेल में से मुझे हाईलाइट करने, तो हम सबसे पहले ये सेल सिलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल। अभी मुझे निगेटिव वैल्यू मतलब जो वैल्यू लेस देन 0 है उसे हाईलाइट करना है। तो मैं हाईलाइट सेल्स रूल में जाऊंगा, यहाँ पे कुछ रूल अप्लाई करूंगा विच इज लेस देन। यहाँ पे देखो अभी बाय डिफॉल्ट उसने 50 ले लिया है, बट हम हमारा क्राइटेरिया फिक्स रखना है। तो मैं यहाँ से 50 को हटा देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 0। देखो जो भी 0 है वो रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है, फॉन्ट भी उसका रेड कलर है। यहाँ पे आप उसका फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए रेड फिल विथ रेड डार्क रेड ऑप्शन, ये माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ऑप्शन दिया है तो वो हम रखते हैं एंड उसे हम ओके कर देते हैं। देखो अभी इसका फायदा क्या है, आगे जाके कोई भी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज ये जो 50 है ये अगर -50 हो जाती है तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे वो अपने आप हाईलाइट हो रहा है। तो ये फायदा होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने का। अभी आपने इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, आप उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हो। आई डोंट वांट एनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन दिस सेल्स। तो हम सबसे पहला सेल सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करें। मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना है तो सेम ऑप्शन में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड क्लियर रूल्स ऑप्शन है। क्लियर रूल्स, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स एंड क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। एंटायर शीट यानी कि पूरे शीट में जो भी फॉर्मेटिंग लगा है उसे क्लियर करना, एंड क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स मतलब हमने जो सेल सिलेक्ट किए हैं उसमें से हटाना। तो मैं यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं रही, राइट। तो नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट ने जो फॉर्मेट दिया था वो हम यूज कर रहे थे, बट मेरा फॉर्मेटिंग अलग है। मुझे क्या करना है, लेट्स कंसिडर इसे डार्क रेड कलर में ऐसे फिल करना है एंड उसका फॉन्ट कलर रखना है व्हाइट। फॉर्मेट बैकग्राउंड जो कलर है सेल का वो डार्क रेड होना चाहिए, फॉन्ट होना चाहिए व्हाइट। तो उसे कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले सेल सिलेक्टेड होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाईलाइट सेल टूल विच इज लेस देन, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 0
अभी आपको इसका बैकग्राउंड मैन्युअली रीड करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कस्टम फॉर्मेटिंग नाम। यहाँ पे देखो 3 डॉट्स है यहाँ पे, इसका मतलब एक पॉपअप विंडो ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पे क्लिक, कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। ये एक फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। देखो ये हमने पहले भी इसे कहीं देखा है। अभी यहाँ पे मुझे फॉन्ट कलर करना है व्हाइट। तो देखो मैं फॉन्ट सेक्शन में यहाँ पे कलर ऑप्शन है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे व्हाइट। फॉन्ट कलर हमने किया है व्हाइट एंड बैकग्राउंड मुझे रेड करना है, यानी कि फिल ऑप्शन में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड उसका कलर जो है वो रेड करूंगा। मतलब जो भी निगेटिव वैल्यूज है उसका फॉन्ट कलर व्हाइट होगा एंड बैकग्राउंड कलर रेड होगा। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो जो भी निगेटिव वैल्यूज है उसका बैकग्राउंड रेड कलर का हो चुका है एंड फॉन्ट व्हाइट कलर का हो चुका है। तो ये है आपका कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। अगर ये शीट मैंने किसी और लोगों को भेज दी है तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या रूल अप्लाई किया है? वैल्यू तो उनको पता नहीं है, लेस देन 0 है कि लेस देन 10 है, तो उसे कैसे पता लगाए? तो अगर किसी और ने फॉर्मेटिंग लगाया है, मुझे देखना है कि ये फॉर्मेटिंग क्या है, व्हाट इज द रूल विच इज अप्लाइड ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लूंगा, अगेन कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैनेज रूल करके। तो मैं मैनेज रूल पे जब क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो इफ यहाँ पे क्या रूल लगाया है, सेल वैल्यू विच इज लेस देन 0 है तो उसका फॉर्मेट ये है एंड कौन से सेल को अप्लाई है वो भी दिया गया है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि कैसे उस कौन सा रूल अप्लाई किया गया है। फिर से एक बार बताता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, मैनेज रूल में जाना है एंड कौन सा रूल अप्लाई हो चुका है इस सेल के अंदर ये आप पता लगा सकते हो। जैसे कि सेल वैल्यू इज लेस देन 0, ये कंडीशनल है और उसका फॉर्मेट ये है, इसे हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलो और एक सिनारियो देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेट सपोज मुझे ये सिनारियो बार बार चेंज करना है। अगर मुझे लेस देन 10 चाहिए तो वो वैल्यू हाईलाइट होनी चाहिए, लेस देन 20 है तो वो भी वैल्यू हाईलाइट होनी चाहिए। ऐसे मैन्युअली करके मैं हर बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा सकता। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैं सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अभी लेट सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 10, मैं यहाँ पे 10 टाइप करूंगा। अगर ये 10 लेस देन 10 है तो वो वैल्यूज हाईलाइट होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया तो लेस देन 20 जो वैल्यूज है वो हाईलाइट होना चाहिए। उसे कैसे करें वो हम देखेंगे बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लूंगा जिसमें मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल विच इज लेस देन। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे 50 है तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे एक एरो की है, ये एरो की बताता है कि आपको कौन से सेल के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। देखो ये सेल मैंने सिलेक्ट किया है एंड कस्टम फॉर्मेटिंग आपको पता है, फिर से एक बार कर देता हूँ। फॉन्ट कलर रखना है मुझे व्हाइट एंड फिल करना है रेड कलर के साथ, ओके एंड ओके। देखो अभी जो वैल्यू लेस देन 20 है तो ये चेंज हो रहे हैं। लेट सपोज मैंने लेस देन 50 किया या फिर लेस देन 60 किया, वैल्यू चेंज किया तो यहाँ पे देखो 50 भी इसके अंदर आ चुका होगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 50 कर दिया तो देखो ये वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। सपोज मैंने यहाँ पे 10 किया, देखो जो वैल्यू लेस देन 10 है
वही यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 100 किया, अभी 100 से कम वैल्यू कौन सा है वो हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसे आप मैन्युअल इसे कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो ये था हाईलाइट सेल्स रूल इन दी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और भी कुछ रूल अप्लाई करके देखेंगे, जैसे कि अभी ये तो था लेस देन, हम ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये आपके पास सेल्स डेटा है एंड आपको पता लगाना है कि किन लोगों ने 500 से ज्यादा सेल्स किया है। जो वैल्यू 500 से ज्यादा है उसे आपको हाईलाइट करने हैं। तो मैं सबसे पहले ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल विच इज ग्रेटर देन। अभी हमारा रूल फिक्स है कि ये वैल्यू अगर 500 से ज्यादा है तो मैं उसे क्या करूंगा, ग्रीन कलर में हाईलाइट करूंगा। देखो ग्रीन फिल विद ग्रीन डार्क ग्रीन टेक्स्ट। आप उसे कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ग्रीन टेक्स्ट करूंगा एंड ओके क्लिक करता हूँ। इसका फायदा क्या है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 550 का सेल्स किया, तो ये भी वैल्यू ग्रीन होना चाहिए। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये भी ग्रीन में आ रहा है। या फिर कोई वैल्यू कम हो जाती है, लेस देन 500 हो जाती है, लेट सपोज ये 400 हो गई, अभी इसका फॉर्मेटिंग निकल जाएगा। देखो तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और भी एक सिनेरियो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ 2 नंबर्स के अंदर कोई वैल्यू है उसे हाईलाइट करना है, बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे वैल्यूज को आपको हाईलाइट करना है। तो आप उसे कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। लेट सपोज आपके पास ये ग्रोथ रेट, ग्रोथ परसेंटेज है, मुझे ये ग्रोथ परसेंटेज चाहिए फ्रॉम 4 to 7। जो वैल्यू 4 to 7 के बीच में है वो मुझे अलग तरीके से हाईलाइट होनी चाहिए। तो मैं पहले सेल सिलेक्ट करूंगा जिसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है। पहला सेल सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल विच इज बिटवीन। अभी बिटवीन आपका वैल्यू फिक्स होना चाहिए, यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू पहले डालना चाहिए 4 एंड मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 7। 4 to 7 जो भी वैल्यूज है उसे आप कैसे हाईलाइट करना चाहते हो, तो मैं इसे येलो फिल करना चाहता हूँ। देखो येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ऐसे मैं फॉर्मेट देना चाहता हूँ। तो ओके क्लिक करेंगे, जो भी वैल्यू 4 and 7 के बीच में है तो ये वैल्यू येलो में फिल हो रहा है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 5 प्रेस किया, अब ये वैल्यू 4 to 7 के बीच में आएगी, उसका टेक्स्ट और फॉन्ट चेंज होना चाहिए। देखो चेंज हो गया। ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको ये एक चीज बताना चाहूंगा, ये छोटा डेटा है इसलिए आप बोल रहे होंगे कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों अप्लाई करना है, बट मेरा आंसर वही रहेगा। अगर आपको बिग डेटा के ऊपर कोई फॉर्मेट करने हैं, कुछ सेल्स हाईलाइट करने हैं, तो आप ये सेल्स को जल्दी से हाईलाइट करके फिल्टर आउट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। आगे जाके हम देखने वाले हैं टेक्स्ट के ऊपर कैसे फॉर्मेटिंग किया जाता है। चलो अब हम एक्सप्लोर करते हैं टेक्स्ट को कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया जा सकता है। मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ फॉर दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसे कैसे हाईलाइट किया जाए, तो यहाँ पे हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे सेल्स एंड अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल टेक्स्ट दैट कंटेन। जिसमें वो टेक्स्ट अवेलेबल होगा वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, मुझे अप्लाई करना है फोन्स के लिए, मुझे फोन्स प्रोडक्ट हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा फोन्स। फोन कैटेगरी को मैंने हाईलाइट कर दिया है एंड यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखो फोन जो है वो हाईलाइट हो चुका है। ऐसे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। बट मुझे अभी यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविजन बनाना है कि मैं यहाँ पे अगर डेस्क लिखूं तो डेस्क हाईलाइट होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ चेयर तो चेयर हाईलाइट होना चाहिए।
ऐसा मुझे प्रोविजन बनाना है। तो कैसे करें वो हम देखेंगे। लेट सपोज पहले उसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स फॉर दी सिलेक्टेड सेल। अभी इस सेल के अंदर मैं जो भी टाइप करूंगा तो वो हाईलाइट होना चाहिए, ऐसा मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पे जिसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे मैं सेल सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आई सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पे सारे आ चुके हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं डाली है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया फोन। देखो फोन कैटेगरी सब सिलेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेयर को हाईलाइट करना है तो चेयर को हाईलाइट करेंगे, एंटर जब हम करेंगे तो चेयर कैटेगरी हाईलाइट हो। तो ये था टेक्स्ट के बारे में। आगे जाके हम देखने वाले हैं डेट को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। चलो अब हम देखते हैं डेट्स को कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले मेरे पास कुछ डेट का डेटा है। देखो यहाँ पे आप डेट का डेटा देख सकते हैं। इस ऑल आर दी डेट्स फॉर्मेट। तो मेरे पास आज का कुछ डेट है। लेट सपोज मुझे आज का डेट हाईलाइट करना है। आई वांट टू हाईलाइट दी टुडेज डेट। देखो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो डेट यहाँ पे है 3rd of October 2024। तो ये डेट अभी हाईलाइट होना चाहिए बिकॉज इट इज द टुडेज डेट। उसे कैसे हाईलाइट किया जाए, देखो सबसे पहले डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर एंड हाईलाइट सेल रूल डेट दैट ऑकरिंग एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टुडे। फॉर एग्जाम्पल टुडेज डेट को मुझे हाईलाइट करना है ग्रीन कलर। फॉर्मेटिंग हमने सब देख लिया है, हाउ टू अप्लाई दिस कस्टम फॉर्मेटिंग, ये सब हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो टुडेज डेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अभी लेट सपोज मुझे ये टुडेज डेट नहीं चाहिए, मुझे लास्ट वीक का डेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल Z पहले कर लेता हूँ फॉर अंडू। तो अगेन डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल्स हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे, डेट ऑकरिंग इन दी लास्ट वीक। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो मैं लास्ट वीक सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको येलो कलर किया एंड ओके क्लिक किया। तो लास्ट वीक के जो भी सारे डेट्स है वो आपके पास हाईलाइट हो जाएंगे। लेट सपोज मुझे हाईलाइट करना है लास्ट मंथ का डेटा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z अप्लाई कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मुझे देखना है हाईलाइट सेल्स रूल डेट ऑकरिंग विच इज इन दी लास्ट मंथ। देखो ये है लास्ट मंथ का डेटा आपके पास आया हुआ। कभी कभी ये डेटा क्यों यूज होता है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई डेट के ऊपर कैसे अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया जाता है। लेट सपोज ये वीक के मुझे टास्क कंप्लीट करना है, आई वांट टू कंप्लीट द टास्क ऑफ दिस वीक। तो आपके पास कुछ डेट्स डेटा होगा तो हम हाईलाइट कर सकते हैं इसको एंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा डेट ऑकरिंग एंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ दिस वीक। लेट सपोज ये आज के वीक का डेटा है। लेट सपोज मुझे इस वीक के पेमेंट्स करने हैं या फिर कुछ अपडेट करना है डेटा में, तो ये जो डेटा है वो सब हाईलाइट हो जाएगा और आपको समझ में आएगा ये डेट इस वीक के है। तो ये अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है दिस वीक के लिए, ये डेटा आप नेक्स्ट वीक में भी ओपन करोगे तो उस वीक का ही डेट्स आपके पास हाईलाइट होते हुए दिखेंगे क्योंकि ये डेट्स आपके लैपटॉप के डेट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये था डेट्स के बारे में। आगे जाके हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द यूनिक एंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर दी डुप्लीकेट वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक सिटी कॉलम है तो मैं सबसे पहले सिटी कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके इस सिटी कॉलम में देखोगे कुछ सिटीज रिपीटेड है एंड कुछ सिटीज यूनिक है। तो मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज शो करने हैं, हाईलाइट करने
कैसे करेंगे? बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड हाईलाइट सेल्स रूल, डेट ऑकरिंग के नीचे डुप्लीकेट वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डुप्लीकेट वैल्यू, लेट सपोज मैंने उसको अलग फॉर्मेटिंग दिया, आप अलग फॉर्मेटिंग भी देख सकते हैं। लेट सपोज येलो कर दिया। अभी देखो जो भी सिटीज येलो में है वो मैं बोल सकता हूँ कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है। न्यूयॉर्क डुप्लीकेट है, ह्यूस्टन डुप्लीकेट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी सिटीज का नाम चेंज किया, लेट सपोज मैंने इसको नाम दे दिया बोस्टन करके। देखो अभी ये डुप्लीकेट हो गया तो ये हाईलाइट हो गया। अगेन मैं कंट्रोल जेड, अभी कंट्रोल जेड करूंगा तो ये पीछे चला जाएगा। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को ऐसे हाईलाइट करना है। तो बहुत जगह पे होता है, कभी कभी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है तो आपको उसे हाईलाइट करना है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यूज कर सकते हैं। सिनेरियो अलग भी हो सकता है कि आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट करना, वो कैसे करें? सबसे पहले मैं ये सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। क्लियर रूल्स फ्रॉम दी सिलेक्टेड सेल्स। देखो मुझे अभी इसमें से यूनिक वैल्यूज ढूंढने हैं। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल। जाना डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर ही है, भले ही आपको यूनिक वैल्यूज ढूंढने हैं तो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको एक पॉपअप में मिलेगा यूनिक वैल्यूज एंड फॉर्मेटिंग, आप कस्टम फॉर्मेटिंग भी उसे कर सकते हैं। तो मैं यही फॉर्मेटिंग रहने देता हूँ। यहाँ पे देखो जो भी यूनिक वैल्यूज है वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो ये फायदा होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यू फाइंड करने के लिए। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करने हैं, जैसे कि डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन्स, टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो ये वीडियो के अंदर हमने सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल के बारे में देखा। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, तो देखना ना भूलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 2 इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।